आई डोंट नो मुझे ये बात ऐसे ओपनली सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए या नहीं। एंड आई नो इसके बाद हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल बोले, मुझे क्रिटिसाइज करे या तो फिर मेरा मजाक उड़ाए, क्योंकि दुनिया में शायद ही ऐसी गलती किसी ने की होगी। लेकिन इसके जैसी गलतियां जाने अनजाने में हम सबसे कहीं ना कहीं पे होती रहती है। एंड सिर्फ उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती से कुछ सीख पाओ। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई गलती होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा सीख पाओ, जो ये चैनल का सॉल्व पर्पज है। मेरी गलतियां एंड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करके आपकी लाइफ को इंप्रूव बनाना। वीडियो की कहानी में तो आपको मजा आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद जो लेसन्स बताऊंगा वो सुनने के बाद लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बात है फरवरी के लास्ट वीक की, द मोस्ट मेमोरेबल वीक ऑफ अवर लाइफ। अवर मीन्स मैं एंड मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अंजलि। पिछले 7+ ईयर्स हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। एंड फाइनली 23 फरवरी को हमारी शादी होने जा रही थी। 25 को हमारा रिसेप्शन था। एंड रिसेप्शन के जस्ट एक दिन बाद हम लोग निकलने वाले थे भैया हनीमून पे। यस, अवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एंड दैट टू ऑन अवर ड्रीम प्लेस बाली। साथ में कुछ प्रोफेशनल रीजंस की वजह से हमने सिंगापुर को भी इंक्लूड कर दिया था। सो इट वाज अ समवट प्रीमियम पैकेज। वैसे तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ साल में बहुत सारी हसल्स करके एक अच्छा सा फाइनेंशियल स्टेटस गेन कर पाया हूँ। एंड सो मैरिज का ऑलमोस्ट 2/3 से भी ज्यादा खर्चा मैं पापा को दे के जितना हो सके उतना उनको सपोर्ट कर रहा था। शादी बहुत ही अच्छे से हो गई, उसके बाद रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गया। हमारी रिलेशनशिप बहुत ही प्योर एंड डिवाइन रही है आज तक। एंड उसका एक ब्यूटीफुल मैरिज वीडियो भी मैंने अभी अपलोड किया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। 26 फरवरी यानी कि रिसेप्शन की नाइट के जस्ट दूसरे दिन पूरा का पूरा दिन थोड़ी बहुत फैमिलियल फॉर्मेलिटीज एंड थकान दूर करने में निकल गया। हमने थोड़ी बहुत पैकिंग भी कर ली ट्रिप के लिए। अब 27 फरवरी को शाम को 5:30 बजे अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट थी मुंबई तक की। सो 3:30 बजे मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचना था। एंड मेरा घर जो है वो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। सो मेरे घर से एटलीस्ट मुझे 12:30 बजे निकलना था ताकि मैं 3:30 तक एयरपोर्ट तक पहुंच सकूं। हमने एक मारुति वैन भी रेंट पे किया था क्योंकि हमारी अल्टो में तो सूटकेसेस आने से रही। सुबह 11 तक हमने सामान ही पैक किया। एंड फिर फटाफट से रेडी होकर 12:30 बजे हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। 3:30 बजे हम एयरपोर्ट तक पहुंच भी गए। अब ये जो 5:30 वाली फ्लाइट थी वो डोमेस्टिक फ्लाइट थी। डोमेस्टिक यानी कि अगर आप भारत में ही कहीं पे जा रहे हो तो ये फ्लाइट अहमदाबाद से मुंबई तक जा रही थी, जो मुझे 8 बजे के आसपास मुंबई पहुंचा देगी। एंड मुंबई से 11:30 बजे मेरी फ्लाइट थी बाली के लिए, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी। एंड इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको मिनिमम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है ताकि चेक इन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। एंड हमारी 2 फ्लाइट्स के बीच में भी 8 से 11:30 यानी कि अराउंड 3.5 घंटे का टाइम था, जो कि ऑलमोस्ट सफिशिएंट टाइम था। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे चेक इन करके सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करके फ्लाइट के गेट तक पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। 4:45 हो रहे थे एंड वी वर देयर फाइनली स्टार्टिंग अवर ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक हनीमून जर्नी। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों के दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे। उसमें से एक बहुत बड़ा सपना जो कि था हमारी शादी करना एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा डेस्टिनेशन हनीमून मनाना, वो फाइनली सच होने जा रहा था। थोड़ी बहुत बातें की हमने इधर उधर की एंड फोटोज खिंचवाए। उतने में 5:15 बज गए यानी कि 5:15 एंड फ्लाइट में पैसेंजर्स की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। सो मैंने सोचा चलो वॉशरूम जाके आता हूँ। एंड अंजलि को वहाँ पे सामान के साथ बिठा के मैं वॉशरूम के लिए गया। एंड दैट्स इट। वो एग्जैक्ट पॉइंट एंड मोमेंट था जहाँ पे वॉशरूम करते करते सडनली मुझे एक रियलाइजेशन होता है, जिससे ये सारी की सारी खुशी वो एक ही मोमेंट में चकनाचूर होने वाली थी। मुझे सडनली पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो, वो मैं लाया ही नहीं हूँ। यस, मुंबई से आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने के लिए जो चीज़ चाहिए वो होती है पासपोर्ट। एंड वो मैं घर पे भूल के आया था। एंड सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, हम दोनों के पासपोर्ट्स मैं अपने घर पे भूल के आया था। हुआ था कुछ यूँ कि अंजलि की तो मेडिकल रेसिडेंसी चल रही है। सो वो तो शादी के सिर्फ 5 दिन पहले ही घर पे आए थे। एंड मेरे साथ साथ इवन उनका भी वीजा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स एंड सारा का सारा मैनेजमेंट मैंने ही किया था। अब सिंगापुर वीजा के लिए पासपोर्ट्स मुझे ट्रैवल एजेंट को कुरियर करने पड़े थे। एंड वो पासपोर्ट्स रिटर्न आए थे मेरे शादी के दिन जब मैं बारात लेके निकल रहा था। अब ऑब्वियसली शादी का, ट्रैवल का, रिसेप्शन का सारा मैनेजमेंट मेरे सर पे था। एंड पिछले 1-2 महीने से मैं कंटिन्यूअस दौड़धाम में था। हालांकि कजिन्स एंड रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, लेकिन कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, सारे के सारे पेमेंट्स, ऑर्डर्स सब कुछ मेरे थ्रू ही हो रहा था। एंड सो वो पासपोर्ट्स जब रिटर्न आए तब मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि अभी ये जो बेड का गद्दा है उसके नीचे रख दे, शादी के बाद आके देख लूंगा मैं उसको। यूजुअली गाँव के घर में सबसे सेफ जगह बेड के नीचे का गद्दा ही होता है, जहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं। अब ऑब्वियसली मैं दुल्हा बन के बारात लेके घर से निकल रहा था। एंड उस टाइम पे ये सब चीज़ें देखने का टाइम नहीं होता है। सो मैंने जस्ट बोल दिया कि अभी रख दो, बाद में मैं आके देख लूंगा उसको। एंड उसके बाद 2 दिन तक जब तक हम निकले, मुझे ऐसा था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है हमारे पास। मैंने मोबाइल में इवन उनका एक फोल्डर भी बना दिया था। एंड अभी इवन एयरपोर्ट से लेके होटल तक सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो आपकी PDF के डॉक्यूमेंट्स से हो जाती है। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सो मुझे ऐसा था कि चलो मोबाइल में अपने पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट्स भी थे उसमें। इवन मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी भी करा के रखी थी। बट एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए जो कि था पासपोर्ट, वो मेरे दिमाग से
निकल गया था। मुझे ऐसा था कि हमारे पास मोबाइल में है सब कुछ, तो हमारा काम हो गया। मेरा ब्रेन टोटली वो मोबाइल के फोल्डर पे ही चल रहा था। एंड जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, लिटरली वो पेशाब करते करते आधा पेशाब छोड़ के मैं जो भागा हूँ बाहर, मेरे हार्ट बीट ऐसे फूट फूट के बाहर आ रहे थे। एंड लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ना किया हो ऐसा डिस्कम्फर्ट पूरे बॉडी में होने लगा था। हमारे लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, एंड वो भी हनीमून ट्रिप। एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट शुड आई टेल टू अंजलि, उनको मुश्किल से शादी के लिए भी लीव्स मिल नहीं रही थी। वहाँ पे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा लीव्स ली थी ताकि हम हनीमून को भी एकोमोडेट कर पाए। एंड उसमें भी हम लोग बाली जा रहे थे, जो कि उनका ड्रीम डेस्टिनेशन था, जिसके लिए पिछले कुछ साल से हम बहुत ही अच्छे से बजट भी सेव कर रहे थे। बट उनको बताने के अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास। मैंने जाके भारी हृदय के साथ जस्ट एक ही सेंटेंस बोला कि अंजू इट्स ओवर, ये ट्रिप का हमारा सपना अब सपना ही रह जाएगा। अब उनको लिटरली शॉक लगा अचानक से ऐसा सुन के, क्योंकि फ्लाइट रेडी है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब कुछ था, फिर अचानक से आप आके ऐसा क्यों बोल रहे हो। इवन ये मोमेंट को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए भी मेरे हार्ट बीट फास्ट हो रहे हैं। मैंने उनको जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि हमारे पासपोर्ट्स दोनों के पासपोर्ट्स घर पे पड़े हुए हैं, एंड फ्लाइट डिपार्चर से पहले वो किसी भी हालत में हम तक नहीं पहुँच सकते हैं। सो अब हमारा सपना कैंसिल होने की कगार पे है। आई एम रियली सॉरी, बट अब शायद ये ट्रिप पॉसिबल नहीं हो पाएगी। विद इन फ्यू सेकंड्स मेरे दिमाग में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एंड सॉल्यूशंस रन हो गए। मेरे घर से अगर अभी इमीडिएटली भी कोई पासपोर्ट्स लेकर निकलता है तो भी उसको मिनिमम 2.5 घंटे लग जाते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आने में। एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रॉब्लम ये था कि घर पे कोई था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स हम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ के वापस जा रहे थे, सो वो लोग भी रास्ते में ही थे। एंड गाँव में ऐसे कोई तुरंत ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी नहीं मिल जाती है। क्या करूँ, किसको कॉल करूँ, किससे बात करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो इमीडिएटली मैंने कॉल किया मेरे बड़े कजिन भाई केतुल भाई को। उनको सारी चीज़ें मैंने ब्रीफली जस्ट 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, वो सब बताने का कोई टाइम नहीं था। बट मैंने जस्ट उनको इतना ही बोला कि आई नीड माई पासपोर्ट्स एज सुन एज पॉसिबल एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। एंड इवन आफ्टर दैट ये मेरी जो ट्रिप है वो ऑलमोस्ट कैंसिल होने की कगार पे है। सो आप कुछ भी सॉल्यूशन लाओ, कुछ भी उसका जुगाड़ लगाओ, आपके एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से पूछ के मुझे ये बताओ कि कैसे इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। वो ऊंझा रहते हैं जहाँ से मेरा गाँव अराउंड 15 किलोमीटर दूर है। एंड सो मेरे गाँव से पासपोर्ट्स को ऊंझा पहुँचाना पड़ेगा, जिसके लिए फिर मैंने तुरंत कॉल किया मेरे पापा को। अब वो लोग तो बेचारे पहली बार अपनी लाइफ में एयरपोर्ट देख पाए थे, एंड आज तक कभी भी फ्लाइट में बैठे ही नहीं है। सो उनको तो ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या बखेड़ा चल रहा है। लेकिन मैंने भी उनको ब्रीफली ये सिनारियो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। एंड उनको जस्ट इतना ही बोला कि बगल वाले अंकल को बोलो कि हमारे घर की चाबी से घर खोले, वहाँ से ये पासपोर्ट ले, इस जगह पे पड़े हुए हैं। एंड वो अंकल भी आप देखो गाँव के लोग कितने अच्छे होते हैं, तुरंत वहाँ से पासपोर्ट लेके निकले ऊंझा आने के लिए। एंड सिर्फ 15 मिनट में 15 किलोमीटर कट करके पासपोर्ट को ऊंझा पहुंचा दिया। एंड ये सारा का सारा कॉल्स का सिलसिला मम्मी पापा केतुल भाई सबको बताना, ये करना वो करना, वो सब कुछ सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैंने कर लिया था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 5:30 बजने में सिर्फ एंड सिर्फ 10 मिनट की देरी थी। एंड हमारे पासपोर्ट्स किसी भी हालत में तब तक हमारे पास नहीं पहुंच सकते थे। एंड अगर हमने पासपोर्ट्स के लिए ये फ्लाइट मिस कर दी तो फिर मुंबई से जो बाली की फ्लाइट थी 11:30 बजे की, वो भी गई, क्योंकि इंटरनेशनल चेक इन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। एंड अगर मेरे पासपोर्ट्स 7:30 बजे तक भी मैक्सिमम आ जाते हैं, जो कि रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी थी, मैं 8 बजे फ्लाइट में चढ़ता हूँ एंड 10 साढ़े 10 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचता हूँ। फिर भी सारी की सारी एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज खत्म करके फ्लाइट को पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल था। फिर भी मैंने जस्ट वो रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी को भी अपने पास रखने के लिए फटाफट से वहाँ पे जितने भी फ्लाइट के ऑपरेटर्स अवेलेबल थे वहाँ पे जाके दौड़ के उनको सारा का सारा सिनारियो एक्सप्लेन करके उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बताया कि भैया ये प्रॉब्लम हुआ है। एंड क्या विस्तारा की कोई फ्लाइट 8 बजे के आसपास की है, क्या एयर इंडिया की कोई फ्लाइट या तो स्पाइस जेट की कोई फ्लाइट 8 बजे के आसपास की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह से बस ना ही सुनने को मिला। अहमदाबाद से मुंबई की कोई भी फ्लाइट नहीं थी, सिर्फ एक फ्लाइट मुझे मिली, लेकिन वो भी पूरी की पूरी फुल थी। सो देयर वॉज नो ऑप्शन एट ऑल कि अगर हम ये 5:30 बजे की हमारी ओरिजिनल फ्लाइट मिस कर दे तो किसी भी हाल में 11:30 बजे से पहले मुंबई तक पहुंच पाए। हमने इवन बस, ट्रेन, पर्सनल व्हीकल सारे के सारे ऑप्शंस देखे, लेकिन कोई भी व्हीकल हमको टाइम से पहले वहां तक नहीं पहुंचा सकता था। हम दोनों के दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चल रहे थे। एंड उसमें सबसे ज़्यादा एंड सबसे मुश्किल थॉट वो था कि पूरा का पूरा 3 लाख का पैकेज रिस्क पे था। सारी की सारी आगे की फ्लाइट्स, वहाँ के होटल बुकिंग्स, वहाँ का पूरा जो टूर पैकेज था वो कैंसिल होने वाला था। मैंने बुक करवाया था थ्रिलोफिलिया से, जो कि मेरा ट्रस्टेबल टूर एजेंसी है। एंड सो मैंने उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे मेरी, एक पूजा करके लड़की थी, उनको भी मैंने कॉल किया और उनको सारी की सारी चीज़ें बताई। वो लोग भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेन चीज़ ही नहीं थी, हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं थे, पूरी की पूरी गलती हमारी थी। अब कर भी क्या सकते थे। एक और ऑप्शन ये सूझा कि अभी ये फ्लाइट पकड़ ही लेता हूँ, मुंबई पहुंच जाता हूँ एंड कैसे भी करके 10 बजे तक मुंबई पासपोर्ट मंगा लेता हूँ। बट प्रैक्टिकली दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि फास्टेस्ट ट्रेन भी अगर 8 बजे अहमदाबाद से निकलती है तो मिनिमम 8 से 10 घंटे लगते हैं उसको मुंबई पहुंचने में। एंड फ्लाइट तो थी ही नहीं कोई जिससे वो पासपोर्ट मुंबई तक आ सके। अगर होती तो हम ही चढ़ जाते उसमें। ये सब
करते करते 5:25 हो चुके थे एंड फाइनली मैंने बहुत ही भारी हृदय के साथ डिसीजन ले लिया था कि ये फ्लाइट तो मुझे छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अहमदाबाद में वो तब तक ठीक हूँ, कैसे भी करके पासपोर्ट मंगवा लूंगा, बहुत सारे रिलेटिव्स भी अवेलेबल है हेल्प के लिए, चाहे रात को अगर रुकना भी पड़े किसी के घर पे चला जाऊंगा। लेकिन मुंबई जाने के बाद तो पता नहीं अकेले अकेले कितना ही कुछ उखाड़ लेंगे। एंड उसी पॉइंट पे मुझे एक और ड्रेडेड रियलाइजेशन होता है कि भैया हमारा लगेज तो फ्लाइट में चढ़ा हुआ है एंड फ्लाइट तो निकलने की तैयारी पे है। सो फिर से मैं दौड़ता हूँ, फ्लाइट के गेट के पास पहुंचता हूँ, वहाँ पे जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं उनको इमीडिएटली अपना सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ, उनको बता देता हूँ कि आई वांट टू कैंसिल माय बुकिंग एंड प्लीज ड्रॉप माय लगेज बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ। एंड सो वहाँ के स्टाफ ने अपने क्रू को कॉल करके तुरंत मेरा सामान नीचे करने के लिए ऑर्डर दे दिया। थोड़ी सी रिलीफ हुई एटलीस्ट, वरना अगर ये लगेज मुंबई पहुंच गया होता तो इससे भी बड़ा बखेड़ा हो जाता लाइफ में। एंड मैं लिटरली अपने आप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन ये जो थ्रू आउट द लाइफ का एक शांत रहने का, दिमाग को शांत रखने का जो बिहेवियर है, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी जिसकी वजह से वो 10 से 15 मिनट में मैं इतना सब कुछ हैंडल कर पाया, कहीं भी कोई गलती के बिना। हालांकि गलती बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो चांस था पैनिक स्टेट में और भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का, जो मैंने नहीं की। उधर उंजा से मेरे भाई खुद कार लेके पासपोर्ट लेके निकलने वाले थे, लेकिन उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, सो उन्होंने एक टैक्सी रेंट पे करके अपने एक स्टाफ को बिठा के पासपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। एंड अब हम फिर से खड़े थे एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में। हंड्रेड्स ऑफ लोग हमारे आजू बाजू होने के बावजूद बिल्कुल ही अकेला फील हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा नॉइस होने के बावजूद हमारे कान जैसे शून्य से हो गए थे एंड किसी भी हाल में मुंबई वाली फ़्लाइट को पिक नहीं कर सकते थे। एंड सो हमें ये था कि ये पूरा का पूरा हमारा जो ट्रैवल का जो प्लान था, हनीमून का, डेस्टिनेशन का, इतनी ज़्यादा खुशियाँ थी, वो सारी की सारी अब ख़त्म हो गई है। एंड फिर स्टार्ट होता है कॉल्स का सिलसिला। मेरे कज़िन भाई केतुल भाई एंड उनके बेस्ट फ्रेंड धार्मिक भाई के बीच में अराउंड 100 से भी ज़्यादा कॉल्स हुए वो कुछ घंटे के दौरान। प्राइमरी एफर्ट ये था कि कैसे भी करके वियत जेट, जो कि मेरा फ्लाइट ऑपरेटर था, उनसे कॉन्टैक्ट करके आज की फ़्लाइट को कल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। थोड़े बहुत चार्जेस लगे तो लगे, लेकिन अगर कल भी टूर स्टार्ट हो जाता है तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन हर तरह के आइडिया हमने डिस्कस किया, अच्छे बुरे हर तरह के। हालांकि सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते थे। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मैं खुद चल के गया, 4 से 5 चक्कर लगाए वहाँ पे वो 3-4 घंटे के दौरान। अंजलि को वहाँ पे लगेज के साथ मैंने डोमेस्टिक पे बिठा दिया था। लेकिन वियर्डली अहमदाबाद, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे वियत जेट का एक भी स्टाफ या क्लीनर तक अवेलेबल नहीं था। उनकी सिर्फ दिन की 1-2 फ्लाइट्स होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, एंड वो 3 से 4 घंटे के दौरान ही उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज आते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। इवन उनका जो सपोर्ट है वो भी 6:30 बजे बंद हो जाता है। मैं खुद लिटरली 6:25 को उनसे कॉल पे बात कर रहा था एंड 6:30 बजे वो चालू कॉल कट हो गया, क्योंकि उनकी सारी कॉल लाइंस बंद हो जाती है 6:30 बजे के बाद। एंड फिर दूसरे दिन तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, ना कॉल पे ना फिजिकली। आई मीन लिटरली ये हाल है अगर आप वियत जेट से फ्लाइट बुक करते हो तो। मीनवाइल 8 बजे वो बंदा भी पासपोर्ट्स लेकर एयरपोर्ट तक आ गया था। उन्होंने भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भगाई थी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम टू। स्पेशली हेड्स ऑफ टू 2 ऑफ माई ब्रदर्स, केतुल भाई एंड धार्मिक भाई, जिन्होंने लिटरली IAS लेवल के बंदों से कॉन्टैक्ट करके, इवन बड़े से बड़े ट्रैवल ऑपरेटर्स से कॉन्टैक्ट करके उनसे सजेशंस लिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मुंबई एयरपोर्ट तक उन्होंने बंदे दौड़ाए जो उनके मुंबई में फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, सबको नेक्स्ट फ्लाइट और कहीं से बुक कर सकते हैं क्या, कहाँ से कहाँ फ्लाइट्स जा रही है, क्या क्या रेट्स है, सब कुछ वो अपना डिनर्स एंड बाकी सारे काम छोड़ के कर रहे थे घर पे बैठ के। पूजा, जो कि मेरी ट्रैवल एजेंट थ्रिलोफिलिया से मेरी पर्सनल असिस्टेंट थी, वो लड़की भी अपनी ड्यूटी टाइम के बियॉन्ड रात के 11 बजे तक मेरे से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थी। एंड आई हैव लिटरली नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनी टूरिज्म एजेंसी। हमने हर जगह से पॉसिबिलिटीज सोच के देखा, लेकिन क्योंकि गलती हमारी थी तो पे भी हमको ही करना था। ये फोटो मैंने 11 बजे ली है एयरपोर्ट के बाहर, टोटली टायर्ड विद फिजिकल एंड मेंटल फटीग। वी बोथ वेर जस्ट नीडेड द रेस्ट नाउ। रात को 11:30 बजे फाइनली हमने दूसरी नई फ्लाइट बुक करने का फैसला किया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, लेकिन और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। पूरा का पूरा ट्रिप कैंसिल होने वाला था। उसकी कंपेयर में ये एक दिन का लॉस होकर थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा जोड़ के भी हमारी ड्रीम हनीमून ट्रिप एटलीस्ट होने तो जा रही थी। पूजा एंड थ्रिलोफिलिया टीम ने भी बहुत ट्राई किया कि कैसे वो पूरा का पूरा शेड्यूल रीएडजस्ट कर सकते हैं, जिससे एक दिन कम होकर भी हम सारे के सारे स्पॉट्स को उतने टाइम में कवर अप कर पाए। इवन उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री केक कटिंग एंड होटल रूम का डेकोरेशन भी करके दिया हमारी एंट्री पे, क्योंकि हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ था। आइडियली ये सारी चीज़ ट्रैवल एजेंट के अंडर में नहीं आती है, क्योंकि उनको क्या, आपकी गलती है, आप बुक तो
आपके अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका टूर कैंसिल हो रहा है। हमने तो बोला था भैया आपको कि 15 दिन पहले तक आपको रिफंड मिल जाएगा, 15 दिन के बाद 15 दिन बाकी होते हैं, उसके अंदर अंदर आप कैंसिल करवाते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि सारे के सारे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए हमारी ये ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए। रात को मेरे एक और कजिन भाई भाभी जो कि अहमदाबाद में रहते हैं, वो हमें एयरपोर्ट के लेने के लिए आए एंड हमने एक दिन उनके घर पे बिता के दूसरे दिन फाइनली फिर से सारा का सारा शेड्यूल, फिर से सारा का सारा प्रिपरेशन करके ऑन टाइम एयरपोर्ट पे पहुंच के फाइनली बाली तक पहुंच गए। अब ये एक नाइटमेयर था हम दोनों के लिए, लेकिन ये या तो फिर ऐसा कोई भी नाइटमेयर हम सब में से किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। एंड सो आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर यू। नंबर 1, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इट कैन गिव यू plenty of happiness in one hand and at the same time it can just take that within few seconds also। वो कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, पैसा, कैरियर, जॉब या तो फिर लॉस ऑफ समवन पर्सनल। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एट द सेम टाइम जस्ट गेट रीअश्योर्ड दैट एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। थोड़ा सा तो आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि गलती आपकी है, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू एनी एंड एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। नंबर 2, नेवर गेट पैनिक्ड इन एनी ऑफ द वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन। वो 10 से 15 मिनट में मैंने जितने भी डिसीजंस लिए वो लिटरली मैं अपने माइंड को शांत होने की वजह से ले पाया था। हालांकि थोड़ा बहुत पैनिकनेस हुआ ही था, बट स्टिल कामनेस जो थी वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा थी एंड जिससे मैं इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाया। चाहे वो फ्लाइट को छोड़ने की बात हो या तो मेरा लगेज याद आके उसको फ्लाइट उतरने से पहले उतरवाने की बात हो, इतने सारे कैओस होने के बावजूद अगर मैं हक्का बक्का हो गया होता तो शायद मेरा लगेज भी मुंबई पहुंच गया होता, मैं खुद भी शायद मुंबई पहुंच गया होता, फ्लाइट ड्रॉप ही ना करता होता एंड इवन हमारी पूरी की पूरी ट्रिप कैंसिल भी हो गई होती। ये लेसन मुझे अंजलि ने बताया था उस रात को जब हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा बहुत, कि आपकी चाहे कितनी भी छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो, आपको उसके लिए पे करना ही करना पड़ेगा। सो अगर आप मिस्टेक करते हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, या तो चाहे किसी भी चीज में बात हो, आपको उसका पे करना ही करना पड़ेगा सूनर और लेटर, इसी जगह पे, इसी वर्ल्ड में। नंबर 4, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी संकट समय की चाबी हो, जो आपको तकलीफ में देखकर उनकी सारी तकलीफें छोड़कर, उनका सारा का सारा काम को छोड़कर आपके पीछे लग जाए अगर बात ऐसी इमरजेंसी वाली हो तो। फॉर्चुनेटली आई हैव सो मेनी पीपल लाइक दैट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू केतुल भाई, धार्मिक भाई, वो पड़ोस वाले अंकल, वो टैक्सी ड्राइवर एंड स्टाफ, मेरे मम्मी पापा, मेरे कजिन भाई भाभी, पूजा, थ्रिलोफिलिया टीम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी वाइफ अंजलि, जो हर एक वक्त हर एक पल पिछले 7 साल से मेरे साथ खड़ी है। वो फ्लाइट मिस होने के बाद भी थ्रू आउट जितने भी घंटे हमने ये कैओस में थे, एक भी बार उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये आपने क्यों किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों बार बार भूल जाते हो, छोटा सा भी ब्लेम नहीं किया मुझे। शी जस्ट नोज मी एंड शी टोल्ड मी ओनली वन थिंग दैट इट्स ओके। अब जो हो गया वो हो गया, अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। दैट इज हाउ योर पार्टनर शुड बी एंड दैट इज हाउ यू एज अ पार्टनर शुड बी। अगर यही पार्टनर वहां पे ब्लेम गेम का बखेड़ा चालू कर देता, आपकी गलती है, आप ऐसा क्यों करते हो, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे से नहीं रह सकता आपके साथ, आप तो इतनी बड़ी गलती कर देते हो, तो शायद मैं इसी में ही उलझा रहता एंड ये सारी चीजें तो और कहीं पे मैनेज ही नहीं हो पाती एंड हो सकता था इससे भी बड़ा लॉस हो जाता। नंबर 5, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन मिस्टेक्स की भरपाई हो जाने के बाद उनको भूल जाओ। मुझे लिटरली बहुत ज्यादा दुख हुआ था, वो पूरी रात में अच्छे से सो भी नहीं पाया था, क्योंकि 1 लाख रुपया बहुत ही बड़ी रकम होती है, स्पेशली तब जब मेरे पापा ने पूरी लाइफ के दौरान अपने अकाउंट में एक साथ 1 लाख रुपये देखे ही नहीं थे। 10 रुपये भी कहीं पे गिर जाते थे तो भी हम पूरा का पूरा महीना अफसोस बिता के चलते थे एंड यहाँ पे तो 1 लाख रुपये ऐसे चुटकी में चले गए थे। लेकिन वो रात के बाद जब मैं दूसरे दिन सुबह उठा, मैं ये पूरे के पूरे इंसिडेंट्स को भूल गया। भले 1 लाख से भी ज्यादा रुपये का लॉस हुआ था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया फाइनली। लेकिन अब बाली की ट्रिप होने तो जा रही थी एटलीस्ट। अब या तो मैं रो रो के पूरी की पूरी ट्रिप भी खराब कर दूं, जो कि बहुत मुश्किल से हो रही थी अब, या तो फिर मैं इसको छोड़ के ये जो हमारी लाइफ की मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप है उसको फुल्ली एंजॉय करूं एंड उसकी बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरीज बना के वापिस आऊं। एंड वी बोथ ऑप्टेड फॉर द सेकंड ऑप्शन। वो नाइट के बाद हमने आज तक उस चीज का कभी भी रिग्रेट नहीं किया एंड पूरी ट्रिप फुल्ली एंजॉय की है। एक से बढ़कर एक फोटोज खिंचवाए हैं, रील्स बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा मजाक मस्ती किए है, लोकल लोगों से एंड लोकल कल्चर को चेरिश किया है एंड अपने ड्रीम प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने शायद देखा ही होगा, बहुत सारे फोटोज एंड रील्स भी मैंने बनाए हैं एंड आज तक किसी को ये चीज की भनक तक नहीं आई होगी कि ये जो फोटोज एंड रील्स में इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ उसके जस्ट कुछ घंटे पहले हमारा ये हाल था। एंड दैट्स हाउ लाइफ शुड बी। जो हो गया सो हो गया। पास्ट के जितने भी दुख दर्द है उसमें से सीखो, उसके लेसन्स लो एंड आगे बढ़ो। उनको पकड़ के बैठ के रोते रहने से किसी का भी भला नहीं हुआ है।
लाइफ को अगर खुशीली जीना चाहते हो तो प्रेजेंट में जीना पड़ेगा एंड प्रेजेंट को चेरिश करना पड़ेगा। नंबर 6, डोंट पोस्टपोन और मैनेज द थिंग्स फॉर द लास्ट मोमेंट। हालांकि हमारे पास तो लिटरली टाइम का कंस्ट्रेंट था, इसलिए हमको शादी, रिसेप्शन, ये टूर सब कुछ बहुत ही नजदीक में रखना पड़ा। बट ये जो भी कुछ हुआ बेसिकली वो लास्ट मोमेंट के अडल्ट की वजह से ही हुआ था। मेरे पासपोर्ट शादी के दिन रिसीव होने से लेके टूर में निकलने के जस्ट 1 घंटे तक पैकिंग करते रहना, ये सारी चीजें बेसिकली बहुत ही ज्यादा हरी एंड वरी वाली मोमेंट्स थी एंड सो कुछ तो मिस होना ही था। बट स्टिल वी आर ग्लेड कि ऐसा कुछ शादी में नहीं हुआ एंड ये ट्रिप में भी जो हुआ वो एटलीस्ट हमारे होम स्टेट में ही हुआ जहाँ पे हेल्प अवेलेबल थी। अगर कोई ऐसा इश्यू आउट ऑफ द कंट्री होता है तो हो सकता है इट कैन रूइन द होल ट्रिप एंड वहाँ पे आपको इतनी अच्छे से हेल्प भी अवेलेबल ना हो। एंड लास्ट बोनस लेसन, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो डोंट जस्ट गेट टू मच ऑब्सेस्ड विद द मनी। जितना ज्यादा आप अर्निंग करोगे उतना ही ज्यादा चांस है कि आप उसको लॉस भी करोगे। मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, विराट कोहली को 1 करोड़ का लॉस हुआ एंड गौतम अदानी को $10 बिलियन का लॉस हुआ। बट दे जस्ट कीप डूइंग व्हाट देयर पर्पस ऑफ लाइफ इज। सो ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड एवरीथिंग विल कम बैक इवेंचुअली। बहुत ही भारी हृदय से वीडियो बनाया है, हो सकता है बहुत ही ज्यादा लंबा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि क्या फालतू की मिस्टेक की और इतना बड़ा पे करना पड़ा। किसी को ये पूरी कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर स्टोरी की तरह लगे एंड हो सकता है इससे मूवी का आइडिया भी आ जाए, लेकिन ये चीज रियल में हुई थी एंड ये पूरा का पूरा सिनारियो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ताकि आप इसमें से कुछ सीख पाओ। इतने ज्यादा प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ लेजेंड्स इस चैनल पे देता हूँ भैया, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। आगे भी बहुत ही अच्छे प्लान से बहुत ही अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। अगर हमारा शादी का व्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने लायक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।